नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। मोदी ने स्वीकार किया कि यह लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका 14वां जवाब था और उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली महसूस करते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक बहस के लिए जगह है। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन आज सुबह 11 बजे लोकसभा में प्रश्नकाल और राज्यसभा में शून्यकाल के साथ शुरू हुआ था। दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी का संबोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला, नया विश्वास पैदा करने वाला और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। विपक्ष पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया है। बिना नाम लिए केजरीवाल पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ नेताओं का फोकस जकूजी पर, स्टाइलिश शावर पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने पर है। हमने लाखों करोड़ रुपए की बचत की, लेकिन इसका उपयोग शीश महल बनाने पर नहीं, देश बनाने के लिए किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में अपना फोटो सेशन कराकर मनोरंजन करते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। मोदी ने लोकसभा में कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 2 लाख रुपए की आय पर ही कर की माफी थी, लेकिन आज 12 लाख रुपए की आय पर संपूर्ण कर माफी है। सुनिए मोदी ने क्या कुछ कहा। कल और आज, कल तो रात देर तक सभी माननीय सांसदों ने अपने विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध किया। कई माननीय अनुभवी सांसदों ने भी अपने विचार प्रकट किए और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की परंपरा भी है। जहां आवश्यकता था वहां प्रशंसा हुई, जहां परेशानी थी वहां कुछ नकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है। अतः कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार इस जगह पर बैठ करके राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को आभार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया है। और इसलिए मैं आज जनता जनार्दन का भी बड़े आदर के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सदन में चर्चा में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, चर्चा को समृद्ध किया, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, हम 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं,
उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। पंद्रह पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। आदरणीय सभापति जी, देश ने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए। हमने जनधन, आधार, मोबाइल की जेम ट्रिनिटी बनाई और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये देना शुरू किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कार्यकाल में हमने 40 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता जनार्दन के खाते में जमा किया। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। आदरणीय सभापति जी, ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। आदरणीय सभापति जी, मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन
पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े। 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी, 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए, और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके अगर 75,000 जोड़ दें तो 1 अप्रैल के बाद देश में जो सैलरीड क्लास हैं उनके 13.25 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल प्लीज माननीय सदस्य गरिमा प्रतिष्ठा बनाए रखें। भारत की संसद में आप प्लीज बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें, और नए माननीय सदस्य बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही
नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 7 दशक तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसे संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा की तरह है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि फसल बीमा योजना में किसानों को बिना विलंब के भुगतान हो रहा है तथा यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े छिपाए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को मांग की कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और वहां विभिन्न व्यवस्थाएं सेना के हवाले की जाए। यादव ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जिस तरह सरकार बजट के आंकड़े दे रही है, महाकुंभ में मरने वालों के भी आंकड़े भी दे तथा घायलों के इलाज, भोजन, परिवहन आदि का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। वहीं निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक कथावाचक के बयान का हवाला देते हुए सोमवार को लोकसभा में विवादित टिप्पणी की कि ऐसे बाबाओं तथा महाकुंभ में जाने वाले नेताओं और पैसे वाले लोगों को डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए और मोक्ष के लिए चले जाना चाहिए।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर की जातीय हिंसा, राज्यों को केंद्र की ओर से समान वितरण की मांग और प्रदूषण मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं होने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने मंगलवार को कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा करने से इसमें सुधार नहीं होगा। वहीं जनता दल यूनाइटेड की सांसद लवली आनंद ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतिहास पुरुष हैं और दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में भाजपा सांसद बृजलाल ने मंगलवार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गिद्धों के अस्तित्व को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए देश में इनके तेजी से लुप्त होने पर चिंता जताई तथा सरकार से इनके संरक्षण के लिए ठोस उपाय करने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग करते हुए कहा कि यह नाम राज्य के इतिहास और संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तृणमूल सदस्य रीताव्रत बैनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जुलाई 2018 में सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि भविष्य की महामारियों और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश में बहुत मजबूत प्रणाली है। नड्डा ने पिछले 10 साल में खास करके कोविड-19 महामारी के बाद देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। राज्यसभा में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि वह जमीनी वास्तविकता से दूर है और उसका जोर सबका विकास के बदले कुछ खास लोगों के विकास पर है। तृणमूल कांग्रेस सदस्य सागरिका घोष ने दावा किया कि सरकार देश की वास्तविकता से दूर है और बेरोजगारी महामारी जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार मणिपुर में हिंसा पर काबू पाने में भी नाकाम रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को संसद में दावा किया कि खाद्यान्न खरीद में कोई भ्रष्टाचार नहीं है और किसानों को 100% भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। जोशी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये बात कही। शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हमेशा चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं और जब तक वे इस चक्र से बाहर नहीं आएंगे देश का विकास नहीं होगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रयागराज में जारी महाकुंभ को राजनीतिक कार्यक्रम बना देने और मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में हुई लोगों की मौत के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगाया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।